नमस्ते बच्चों। आज आपका द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 3 में पुनः स्वागत है। भाग 1 पिछला क्लास में बताया गया था और अभी भाग 2। इस भाग 2 में पिछले क्लास में जब आपको बताया गया था तो हमें यह समझ में आया कि भारत देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ हम देखें तो ऊपर से नीचे जब आएंगे, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर जब नीचे आएंगे तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी भी बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बात करते हैं, उत्तरांचल में हिंदी बात करते हैं, पंजाब में पंजाबी के साथ हिंदी बात करते हैं, हरियाणा में हरियाणी के साथ हिंदी बात करते हैं, दिल्ली में खड़ी बोली हिंदी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी बात करते हैं, राजस्थान में राजस्थानी के साथ हिंदी बात करते हैं, गुजरात में गुजराती के साथ हिंदी बात करते हैं, मध्य प्रदेश में फिर हिंदी बात करते हैं, बिहार में हिंदी बात करते हैं, झारखंड में हिंदी बात करते हैं, असम में हिंदी बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी बात करते हैं, नागालैंड में हिंदी, मणिपुर में हिंदी, मिजोरम में हिंदी, त्रिपुरा में हिंदी, मेघालय में हिंदी, वेस्ट बंगाल में बंगाली के साथ हिंदी, उड़ीसा में उड़िया के साथ हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, उसी तरह महाराष्ट्र में मराठी के साथ हिंदी, गोवा में कोंकणी के साथ हिंदी। इतने सारे राज्यों में जब हिंदी बात किया जाता है तो हिंदी ना बात करने वाली भाषा प्रांत क्या क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। सिर्फ चार राज्य हैं जो कि हिंदी बात नहीं करते। उनके आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, ये उनकी प्रांतीय भाषा है। लेकिन इतने सारे देश राज्यों में हिंदी के साथ साथ अपनी प्रांतीय भाषा के साथ साथ हिंदी बोली जाती है। तो अभी इस वीडियो में आपको यह समझाया जाएगा कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों चुना गया है। तो अभी तो शायद आप आधे से अधिक समझ गए हो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों चुना गया। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी, मतलब गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और उसी तरह बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इस तरह जितने भी महान नेता हैं, जब वे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उस समय उनके लिए संपर्क की भाषा जरूरत हुई। वे समझे कि एक संपर्क की भाषा होनी चाहिए, तो उससे वे समझे तो किस भाषा को संपर्क की भाषा के रूप में लिया जाए। अब भारत देश को वे देखने के बाद उन्हें पता चला कि अधिक से अधिक राज्य हिंदी बोलने वाले राज्य हैं, तो लोग आसानी से हिंदी को समझ पाएंगे, तो इसे ही हम संपर्क की भाषा के रूप में चुनेंगे। इस तरह समझकर उसे संपर्क की भाषा के रूप में चुने थे। संपर्क की भाषा मतलब कम्युनिकेशन लैंग्वेज, एक दूसरे अपने आप की भावनाओं को कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए संपर्क की भाषा की आवश्यकता हुई और हिंदी को वे चुने थे। तो यहाँ पर सरिता और रोजी के बीच में जो संवाद होती है, तो पीछे इसमें रोजी बताती है इस तरह क्या हो रहा है। सरिता फिर पूछी कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो जब वह हिंदी को चुने हो राष्ट्रभाषा के रूप में, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? उसका कुछ बात है क्या? अब रोजी बताइए। हमारे अध्यापक ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन,
1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में लिए हैं, अपनाए हैं। अपनाना मतलब लिए हैं, चुने हैं, सिलेक्टेड। जब वह उस तरह सिलेक्ट हुआ है, इस दिन 14 सितंबर को सिलेक्ट हुआ है, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बोल रही थी सरिता, समझ गए। इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुना गया है? फिर और एक शक। इसका उत्तर तो मैं पहले ही बता दी थी आपको कि हिंदी को राजभाषा के रूप में क्यों चुना गया है। सरोज जी उसका उत्तर बता रहे थे, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक हैं। बहुत सारे लोग, बहुत राज्यों के लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को ही राजभाषा के रूप में चुना गया है। नेशनल लैंग्वेज, राजभाषा के रूप में चुना गया है। इस तरह वह समझाई थी। तो फिर सरिता पूछी, तो क्या कल तुम क्या बताओगी? रोजी बोली, मैं भाषण देना चाहती हूँ और भाषण दूंगी, हिंदी में भाषण दूंगी। तो ये रहा आपका हिंदी दिवस पाठ है। इसमें बात का बहुवचन बातें, भाषा का बहुवचन भाषाएं, देश का बहुवचन देश। इस देश में बदलावट नहीं होती है। तो हिंदी को संविधान ने कब राजभाषा के रूप में अपनाया है? तो हिंदी को संविधान ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है। हिंदी कार्यक्रम किन किन चैनलों पर देख सकते हैं? तो आप तो टीवी बहुत अच्छी तरह देखते हो, घंटों, 1 मिनट का भी विराम नहीं देते हो। और तो आप जब रिमोट लेकर चैनल इधर उधर घुमाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन चैनलों में हिंदी दिया जाता है। जैसे हम बता सकते हैं, सोनी में, जी सिनेमा में, स्टार प्लस में, और आज तक, एनडीटीवी, ये सब हिंदी चैनलों को, हिंदी चैनल हिंदी को प्रसारण करते हैं। ये सब हिंदी चैनल है। तो यहाँ तीसरा प्रश्न है, बात, भाषा, देश, इन 3 शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। तो पहला, बात का क्या है बहुवचन रूप? बातें। भाषा का क्या है? भाषाएं। देश का क्या है? देश। फिर से एक बार बता रही हूँ, हिंदी को संविधान ने अब राजभाषा के रूप में अपनाया है। तो हिंदी को संविधान ने, यहाँ तक क्वेश्चन का जो वर्ड है वही रिपीट होगा, अब के स्थान पर 14 सितंबर 1949 को, फिर सिर्फ 14 सितंबर 1949 के बाद जो को है वहां तक ही आएगा, को राजभाषा के रूप में अपनाया है। समझ में आया? सिर्फ कब के स्थान पर, सिर्फ 14 सितंबर से 1949 को, वहां तक ही आएगा। हिंदी को संविधान ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया है। फिर हिंदी कार्यक्रम किन किन चैनलों पर देख सकते हैं? हिंदी कार्यक्रम सोनी मैक्स, जी सिनेमा, स्टार प्लस, लाइफ ओके, आज तक, एनडीटीवी आदि चैनलों पर देख सकते हैं। यहाँ जो किन किन है वहां पर चैनलों का नाम लिखकर चैनलों पर देख सकते हैं, बस उत्तर बन जाता है। तो यहाँ पर जो बात, भाषा, देश है, इसका तो उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इससे आप अपना
क्वेश्चन आंसर्स पूरा कर दोगे। अब रहा हिंदी किस तरह सीख सकते हो, सीखने में क्या क्या कर सकते हो, मतलब हिंदी सीखने के लिए क्या करोगे। तो हिंदी सीखने के लिए हम क्या करेंगे, अध्यापिका की सहायता लेंगे और जरूरत पड़े तो घर पर भी हिंदी बात करने की किस तरह कोशिश करेंगे, मतलब अध्यापक की सहायता लेंगे, घर पर भी हिंदी बात करने की प्रयास करेंगे, आसपास जिसे हिंदी आता है उनसे भी हिंदी सीखने की कोशिश करेंगे, इस तरह बताना चाहिए। तो ये रहा आपका प्रश्नोत्तर और पाठ है। इनसे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा प्रश्नोत्तर दिया जाएगा ताकि आप इसे एक जगह कॉपी कर सके। तो यहीं से यहाँ पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। इसके लिए धन्यवाद।